नमस्कार साथियों, अपने YouTube चैनल पॉलिटी बाई पवन सारस्वत मैथ बाई विपिन सर पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं आपसे बार बार यही निवेदन करता हूं कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नई वीडियो लगातार आती रहें, मिलती रहें और अच्छा से अच्छा आपका जो शिक्षण सामग्री है वो हम आप लोगों को उपलब्ध कराते रहें। और देखिए, पिछला जो वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था अपना भारत का संवैधानिक विकास चल रहा था, और संवैधानिक जो विकास था उस संवैधानिक विकास में हमने पढ़ा 1919 का भारत शासन अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। देखिए 1919 का भारत शासन अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम जो था उसमें मैंने आपको बताया था कि पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। उसके अलावा प्रांतीय सूची को दो भागों में बांट दिया गया, आरक्षित विषय, दूसरा हस्तांतरित विषय। अब देखिए उसके पश्चात फिर अगला अपना आ जाता है 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो देखिए 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, तो पहली बात इस समय भारत का देखा जाए कि भारत का जो वायसराय था वो वायसराय कौन था? वेलिंगटन था। भारत का वायसराय वेलिंगटन थे। तो पहला प्रश्न के 35 के अधिनियम के समय 1935 का भारत शासन अधिनियम जो था, इस अधिनियम के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड वेलिंगटन थे। अब देखिए 1935 का जो अधिनियम था, इस अधिनियम के बारे में क्या क्या विशेषताएं रही थी। तो सबसे पहली बात 1935 का भारत शासन अधिनियम, इसके बारे में कहा गया था कि पूर्ण उत्तरदायी सरकार, पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में मील का पत्थर, पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में मील का पत्थर जो साबित होता है वो किस अधिनियम को माना जाता है? 1935 के अधिनियम को। तो पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में मील का पत्थर जो साबित हुआ वो कौन सा अधिनियम था? 1935 का अधिनियम था। देखिए 1935 का जो अधिनियम था, पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में मील का पत्थर साबित होता है, और इसी अधिनियम के तहत प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त करके मित्रों कहां लागू कर दिया गया था? केंद्र में लागू कर दिया गया था। तो प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में लागू किया गया था। किस अधिनियम के तहत? 1935 के अधिनियम के तहत। जो प्रांतों में द्वैध शासन था, जो मैं आपको पूर्व में बताया, 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई, और जिसका जनक जो था लियोनेस कार्टिस को कहा गया था। और 1935 का जो अधिनियम था, उस अधिनियम के तहत मैंने बताया कि प्रांत सरकार जो थी उसके अधिकार दो भागों में बांट दिए गए थे। तो प्रांतों में द्वैध शासन चल रहा था, उसको 1935 के अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया। और कहां लागू कर दिया गया था? केंद्र में लागू कर दिया गया था। अब देखिए 1935 का जो अधिनियम था, इस अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना कर दी गई। किसकी स्थापना हो गई थी? अखिल भारतीय संघ। क्वेश्चन आरएस के एग्जाम पूछा था कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो वो 1935 का भारत शासन अधिनियम। अब 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, इसके तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना हो जाती है। पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में मील का पत्थर साबित होता है, और प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त करके कहां लागू कर दिया गया? केंद्र में लागू कर दिया गया था। उसके पश्चात ये जो अधिनियम था, इस अधिनियम के तहत सरकार हमारी जो चल रही थी, ब्रिटिश हुकूमत जो सरकार थी, तो उस सरकार के जो अधिकार थे, उन अधिकारों को 3 भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में बांट दिया था? 3 भागों में। जबकि 1919 का जो एक्ट था, उसके तहत सरकार के अधिकार कितने भागों में बांटे? 2 भागों में बांटे। और 1935 का जो अधिनियम था, उस 1935 के अधिनियम के तहत सरकार के अधिकार कितने भागों में बांट दिए गए? 3 भागों में बांट दिए गए थे। और 3 भाग कौन कौन से थे? तो नंबर 1 पर संघ सूची, केंद्रीय सूची भी कहते थे, नंबर 2 राज्य सूची, और नंबर 3 समवर्ती सूची। तो सरकार के जो अधिकार थे वो कितने भागों में बांट दिए गए? 3 भागों में। कौन कौन से? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची।
अब देखिए इसको हम एक शॉर्ट तरीका से वैसे भी याद कर सकते हैं, इसको हम सारस, सा से संसूची, रा से राजसूची और सा से समवर्ती सूची। तो देखिए संसूची, राजसूची और समवर्ती सूची, यहाँ से कई बार एग्जामों में प्रश्न आ चुके हैं और आते भी रहेंगे, इसलिए थोड़ा सा आपको इस चीज पर ध्यान रखना है। संसूची में क्या है, राजसूची में क्या है, समवर्ती सूची में क्या है। संसूची केंद्रीय सूची, जिसे वर्तमान में केंद्र सरकार कानून बनाती है। राजसूची प्रांतीय सूची, जिस पर प्रांतों की सरकार, राज्यों की सरकार कानून बनाती है। समवर्ती सूची, जिस पर कानून केंद्र और राज्य दोनों की सरकारें बनाती हैं, वो किस नाम से जानी जाती है, समवर्ती सूची के नाम से जानी जाती है। कोई भी विषय जिस पर कानून कौन सी सरकार बना रही है, केंद्र सरकार, जिसे वर्तमान भारत सरकार, तो भारत सरकार अगर कानून बना रही है किस विषय को होगा वो, संसूची का। राज्यों की सरकार, फॉर एग्जाम्पल राजस्थान के निवासी हैं, राजस्थान सरकार कोई कानून बना रही है तो वो किस विषय में आएगा, राज्य सूची में आएगा। समवर्ती सूची यानी केंद्र की सरकार, भारत सरकार और राजस्थान सरकार यानी मोदी सरकार, राजस्थान की गहलोत सरकार मिलकर कोई कानून बना रही है किसी विषय पर, तो वो कौन सा विषय में हो जाएगा, समवर्ती सूची के अंतर्गत होगा। अब देखिए 1935 का जो अधिनियम था, इस अधिनियम के समय 1935 के अधिनियम के समय संसूची में कितने विषय थे, राज्य में कितने थे, समवर्ती में कितने थे, तो मित्रों आपको ध्यान रखना है 59, 54 और 36। तो पहली बात, संसूची में 1935 के अधिनियम के समय कितने विषय थे, 59, राज्य सूची में कितने थे, 54 और समवर्ती सूची में कितने थे, 36। यहाँ से सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट की जो एग्जाम हुई थी उसी में क्वेश्चन आया था, पूछा था राज्य सूची में कितने विषय थे। अब संसूची, राजसूची, समवर्ती सूची यानी 59, 54 और 36। 59 विषय किसमें थे, संसूची में, 54 किसमें थे, राजसूची में और 36 किसमें थे, समवर्ती सूची में। उसके पश्चात यहाँ प्रश्न बन जाता है कि मूल विषय कितने थे, तो इसमें थे 97, ये 66 और ये 47 विषय इसमें शामिल थे। और अगर यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि वर्तमान शब्द में कि वर्तमान विषय कितने थे, तो वर्तमान में हो गए 100, इसमें रहेगा 61 और इसमें 52, 100, 61 और 52। इस तरीका से आपको ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा अपना ध्यान रखना है कि 59, 54, 36, 97, 66, 47, 100, 61, 52। तो मित्रों ये आपको अगर ध्यान रखोगे तो यहाँ से कई बार एग्जामों में क्वेश्चन आ चुके हैं और आएंगे भी। तो विशेष रूप से ध्यान रखना आपको कि 1935 के भारत शासन अधिनियम जो था उस एक्ट के समय संसूची में 59 विषय थे, राज्य सूची में 54 विषय थे और समवर्ती सूची में 36 विषय थे। उसके पश्चात मित्रों मूल विषय कितने हैं, तो मूल विषय यानी कि 97 किसमें थे, संसूची में, 66 किसमें थे, राज्य सूची में और 47 किसमें थे, समवर्ती सूची में। देखा जाए कि वर्तमान में कितने विषय हो चुके हैं, तो वर्तमान में इसमें 100, इसमें 61 और इसमें 52। इस तरीका से सरकार के जो अधिकार थे उन अधिकारों को कितने भागों में बांट दिया गया, 2 भागों में बांट दिया गया था। और केंद्रीय संघ सूची जो थी 1935 के अधिनियम के समय, इसको भी पुनः 2 भागों में बांट दिया गया था। कितने भागों में, 2 भागों में बांट दिया गया था। और वो 2 भाग कौन कौन से थे, तो वही मैं आपको बताया, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। अब आगे देखते हैं 1935 का अधिनियम जो था उस अधिनियम की और क्या क्या विशेषताएं रही थी। तो देखिए 1935 का जो अधिनियम था मैंने बताया, अखिल भारतीय संघ की स्थापना हो गई, पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में मील का पत्थर साबित हो गया, प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त करके कहां लागू कर दिया, केंद्र में लागू कर दिया। सरकार के अधिकार कितने भागों में बांट दिए, 3 भागों में बांट दिए। कौन कौन से, तो आपको सूत्र ध्यान रखना है, सारस यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। विषय अगर पूछा जाए तो विषय के लिए एक मोबाइल नंबर आपको याद रखना है, 59, 54, 36, 97, 66, 47, 100, 61, 52। इस तरीका से आपको स्ट्रक्चर याद रखना है। उसके पश्चात देखिए और क्या विशेषताएं रहती है इस अधिनियम के तहत। तो जैसे ही प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त किया, कहां लागू कर दिया, केंद्र में, तो केंद्रीय सूची कितने भागों में बांट दी गई, 2 भागों में बांट दी गई थी। और इसके अलावा और क्या हुआ था, तो इस अधिनियम के तहत किसकी स्थापना की गई, आरबीआई की स्थापना की गई, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई जो थी इसकी स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई, 1935 के अधिनियम के तहत। मित्रों कई बार एग्जामों में एसएससी वगैरह में पूछा जा चुका है और भी आ सकता है दोबारा से। आरबीआई का मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर वो कहां पर है, तो इसका मुख्यालय कहां पर है, मुंबई में है। कहां पर है मित्रों, ध्यान रखना है आपका, इसका मुख्यालय कहां पर है, मुंबई में। तो आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई, 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत आरबीआई की स्थापना की गई। उसके अलावा नियंत्रक, महालेखा परीक्षक जिसे बोलते हैं हम कैग,
नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पद जो था वो किस अधिनियम के तहत शुरू किया गया? 1935 के अधिनियम के तहत आरबीआई की स्थापना। उसके अलावा रेलवे प्राधिकरण जो था, रेलवे जो अथॉरिटी जो थी, रेलवे प्राधिकरण का जो गठन किया गया था वो गठन भी किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो रेलवे प्राधिकरण का जो गठन था वो गठन भी किस अधिनियम के तहत हुआ? 1935। आरबीआई की स्थापना भी किसके तहत हुई? 1935। कैग का जो पद शुरू किया गया था किस अधिनियम के तहत? 1935 के अधिनियम। तो आरबीआई की स्थापना, कैग का पद, रेलवे प्राधिकरण का गठन, ये सारे प्रावधान किसमें सम्मिलित थे? 1935 के अधिनियम में ही सम्मिलित थे। उसके अलावा राज्यपाल का जो पद था वो राज्यपाल का पद भी किसके तहत शुरू किया गया था? तो राज्यपाल का पद भी 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत राज्यों में राज्यपाल का पद शुरू किया गया था। उसके अलावा 1935 के अधिनियम में और क्या क्या प्रावधान थे तो आपको मैं लगातार बताया था आपको। 1909 में किसको पृथक निर्वाचन की शुरुआत हुई? तो आंसर होगा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन की शुरुआत। मुसलमानों के अलावा सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय जो थे, यूरोपियन जो थे, उनको पृथक निर्वाचन की शुरुआत किस अधिनियम के तहत होती है? तो आ जाएगा आंसर अपना 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि मुसलमान, सिख, ईसाई वगैरह जो थे, यानी कि यहाँ पर 1935 का अधिनियम था, इस अधिनियम के तहत सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीयों के अलावा दलितों, हरिजनों को पृथक निर्वाचन की शुरुआत, दलितों, हरिजनों और महिलाएं जो थी उनको पृथक निर्वाचन की शुरुआत किस अधिनियम के तहत की गई? 1935 के अधिनियम के तहत की गई। यानी कि यहाँ पर मताधिकार में क्या कर दी गई? वृद्धि 1% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? 10% कर दिया गया। मताधिकार में वृद्धि किस अधिनियम के तहत? 1935 के अधिनियम के तहत मताधिकार वृद्धि 1% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 10% कर दिया गया। उसके अलावा जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, लोक सेवा आयोग जो था, पीएससी जो थी, मित्रों बताओ इसकी स्थापना कब हुई? तो आपका आंसर होना चाहिए इसकी स्थापना 1926 में हुई। किस आयोग की रिपोर्ट पर हुई थी? तो ले आयोग की रिपोर्ट पर हुई थी। ले आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1935 में हुआ था। अगर पूछा जाए आप लोगों से वर्तमान में करंट का ध्यान रखना है कि संघ लोक सेवा आयोग का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो मित्रों ध्यान रखना आपको प्रदीप कुमार जोशी है। कौन है? प्रदीप कुमार जोशी वर्तमान में यूपीएससी के चेयरमैन हैं। तो यूपीएससी का वर्तमान में चेयरमैन कौन हो गया? प्रदीप कुमार जोशी। यूपीएससी की स्थापना जो थी, यूपीएससी नाम जो था वो 1947 में, देश आजादी के पश्चात 26 जनवरी 1950 को संघ लोक सेवा, संघीय लोक सेवा आयोग को जो दर्जा था, संघीय के स्थान पर इसका नाम संघ लोक सेवा आयोग किया गया। तो संघीय दर्जा मित्रों किस अधिनियम के तहत दिया गया था? 1935 के अधिनियम के तहत। लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926, लोक सेवा आयोग को संघीय दर्जा 1935 और संघीय के स्थान पर इसको संघ लोक सेवा आयोग जो नाम किया गया था वो कब होता है? 1950 में देश का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, और इसी दिन इसका नाम जो था वो संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी हो गया था। 1935 से लेकर 1950 तक इसको एफपीएससी कहा गया था, फेडरेशन पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक संघीय लोक सेवा आयोग। वर्तमान हम क्या ना बोलते हैं इसको? संघ लोक सेवा आयोग, जो केंद्र सरकार की, भारत सरकार की सबसे बड़ी भर्ती एजेंसी है ये संघ लोक सेवा आयोग। सिविल सेवा भर्ती परीक्षाओं का आयोजन भी कौन कराता है? संघ लोक सेवा आयोग ही कराता है। तो संघ लोक सेवा आयोग को संघीय दर्जा किस अधिनियम के तहत दिया गया था? 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत दिया गया था। उसके अलावा मित्रों और देखते हैं 1935 का जो अधिनियम था इसकी और क्या क्या विशेषताएं रही थी। तो 1935 का अधिनियम 1935 का जो अधिनियम था, इस अधिनियम के तहत जैसे मैंने आपको बताया कि इस लोक सेवा आयोग को संघीय दर्जा दिया जा चुका था और केंद्र में क्या लागू कर दिया गया? द्वैध शासन लागू कर दिया गया था। अब उसके पश्चात फिर आगे का घटना चक्र और भी बाकी है, इसमें देखते हैं हम। तो 1935 का जो अधिनियम था और क्या क्या विशेषताएं इसकी शेष रह चुकी हैं। तो देखिए 1935 का जो अधिनियम था, इस अधिनियम के तहत हमारा जो उच्चतम न्यायालय था यानी सुप्रीम कोर्ट जो था वो कलकत्ता से कहाँ लाया गया था? दिल्ली लाया गया था। अपना जो सर्वोच्च न्यायालय था, उच्चतम न्यायालय जो था, वो सबसे पहले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वर्ष 1774 ईस्वी में कहाँ पर स्थापना की गई थी?
कलकत्ता में स्थापना की गई। और 1935 का जो भारत शासन अधिनियम जो था उस अधिनियम के तहत कलकत्ता से कहां लाया गया? दिल्ली। तो प्रारंभिक में सबसे पहले उच्चतम न्यायालय कहां पर था? कलकत्ता में था। कलकत्ता से दिल्ली कब लाया गया? तो वो लाया गया था 1935 के अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में। और मित्रों ध्यान रखना है, उस समय पहला मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया था? मॉरिस गुएर को बनाया गया। किसको बनाया गया था? मॉरिस गुएर जो थे वो कलकत्ता से जब दिल्ली उच्चतम न्यायालय जब लाया गया था उस समय पहले मुख्य न्यायाधीश मॉरिस गुएर को बनाया गया था। अब देखिए 1937 में सुप्रीम कोर्ट हमारा कलकत्ता से कहां गया? दिल्ली। अब यहां पर अगर आप लोगों से पूछा जाए कि उच्चतम न्यायालय कलकत्ता से जब दिल्ली लाया गया था तो उस समय पहला मुख्य न्यायाधीश कौन बना? मॉरिस गुएर बना था। कौन बना था? मॉरिस गुएर उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश 1937 में बनाया गया था। अब इस अधिनियम के तहत और क्या क्या प्रावधान था? 1935 का जो अधिनियम था, इस अधिनियम के तहत वर्मा जो था इसको किससे अलग किया गया था मित्रों? भारत से अलग कर दिया गया था। वर्मा को किससे अलग कर दिया गया? भारत से अलग कर दिया, जिसे हम वर्तमान में म्यांमार के नाम से जानते हैं। तो वर्मा भारत से अलग किस अधिनियम के तहत हुआ? 1935 के अधिनियम के तहत। और कब हुआ? 1937 में। तो वर्मा भारत से अलग कब हुआ? डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाए कि वर्मा भारत से अलग कब हुआ था, तो आंसर होगा आपका 1937। पूछा जाए कि वर्मा भारत से अलग किस अधिनियम के तहत किया गया था, तो किस अधिनियम के तहत? 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। अगर यही बात आपसे इसके अलावा और पूछा है, अदन जो था उसको किस सरकार के अधीन कर दिया था, तो इंग्लैंड जो सरकार थी उस इंग्लैंड सरकार के अधीन कर दिया। इंग्लैंड सरकार के जो अधीन था वो किसको कर दिया गया था? अदन को। उसके अलावा बरार जो था उसको किसके अधीन कर दिया था, तो हैदराबाद के निजाम के अधीन कर दिया गया था। बरार किसके अधीन हो गया? हैदराबाद के निजाम के अधीन। अदन को किसके अधीन कर दिया था? इंग्लैंड सरकार के अधीन कर दिया। और बर्मा जो था उस बर्मा किससे अलग हो गया था? भारत से। कब हुआ? 1937। बर्मा आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ज्यादा चर्चित रहता है। म्यांमार एक रोहिंग्या जो शरणार्थी हैं उनसे संबंधित, उनका भी संबंध किससे रहा है? बर्मा यानी म्यांमार से उसका संबंध रहा है। तो इस तरीका से बर्मा भारत से अलग हो गया, अदन को इंग्लैंड सरकार के अधीन कर दिया, बरार हैदराबाद के निजाम के अधीन भी किस अधिनियम के तहत कर दिया गया था? 1935 के अधिनियम के तहत ही बरार को हैदराबाद के निजाम के अधीन कर दिया गया था। और क्या क्या विशेषताएं रही थी इस अधिनियम की, तो मैंने आपको बताया राज्यों में किसका पद शुरू किया गया? राज्यों में राज्यपाल का पद भी किस अधिनियम के तहत शुरू हो जाता है? 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत राज्यों में राज्यपाल का पद शुरू किया गया। और इसके अलावा और क्या क्या विशेषताएं थी, तो ये जो अधिनियम था इस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था मित्रों? दास्ता का घोषणा पत्र एवं अनेक ब्रेकों वाला इंजन रहित गाड़ी के समान बताया। अनेक ब्रेकों वाला इंजन रहित गाड़ी के समान बताया। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। तो जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का घोषणा पत्र एवं अनेक ब्रेकों वाला इंजन रहित गाड़ी के समान, दास्ता का घोषणा पत्र एवं अनेक ब्रेकों वाला इंजन रहित गाड़ी के समान किसने बताया? जवाहरलाल नेहरू ने। किस अधिनियम को? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम को। दास्ता का घोषणा पत्र यानी सारी चीज दास्ता की थी। इसमें भारत आजाद नहीं था, इतने सारे प्रावधान कर दिए लेकिन आजाद नहीं था। सारा प्रावधान जो था वो ब्रिटिश हुकूमत द्वारा उन्हीं के आदेश अनुसार संचालित हो रहा था, इसलिए इसको कहा था कि क्या है? दास्ता का घोषणा पत्र एवं अनेक ब्रेकों वाला इंजन रहित गाड़ी के समान बताया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रहे थे जिनका नाम था एटली, क्लीमेंट एटली जो थे, क्लीमेंट एटली द्वारा, इस क्लीमेंट एटली ने इसको क्या कहा था? इसने अविश्वासों का प्रतीक कहा। अविश्वासों का प्रतीक किसने कहा था? क्लीमेंट एटली ने। दास्ता का घोषणा पत्र एवं अनेक ब्रेकों वाला इंजन रहित गाड़ी के समान किसने बताया? जवाहरलाल नेहरू ने बताया था। अविश्वासों का प्रतीक किसने कहा? एटली ने। जबकि मोहम्मद अली जो जिन्ना थे, मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको क्या कहा था? सड़ा एवं बुरा कानून बताया। सड़ा एवं बुरा कानून किसने बताया था इसको? मोहम्मद अली जिन्ना ने। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने क्या कहा था?
चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने इसने क्या इसके बारे में कहा कि ये द्वैध शासन से भी बुरा है। द्वैध शासन से भी बुरा किसने बताया था इसको? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने इस अधिनियम को द्वैध शासन से भी बुरा बताया। तो जिन्ना ने क्या कहा कि सड़ा एवं बुरा कानून है। इटली ने क्या कहा? इसको अविश्वासों का प्रतीक कहा था। नेहरू ने क्या कहा था? तो नेहरू ने इसे दास्ता का घोषणा पत्र एवं अनेक ब्रेकों वाला इंजन रहित गाड़ी के समान बताया। जबकि ये जो अधिनियम था, इस अधिनियम के बारे में मदन मोहन मालवीय ने, पंडित मदन मोहन मालवीय, जिसके बारे में आप जानते होंगे, बनारस हिंदू जो विश्वविद्यालय था, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का संस्थापक भी किसको कहा जाता है? पंडित मदन मोहन मालवीय को कहा जाता है। वर्ष 2015 का जो भारत रत्न जो था मित्रों, वो वर्ष 2015 का भारत रत्न भी किसको दिया गया था? पंडित मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी, इन दोनों को दिया गया था। तो मदन मोहन मालवीय जो था, इसने कहा था इस अधिनियम के बारे में, 1935 के अधिनियम के बारे में, कि यह हम पर थोपा गया है, यह हम पर थोपा गया है, बाहर से लोकतंत्र की भांति है। बाहर से कैसा है? लोकतंत्र की भांति है, लेकिन अंदर से कैसा है? ये खोखला है। ये बात किसने कही थी? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। किस अधिनियम के बारे में? 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में ये बात कही थी। तो आपको ये वक्तव्य जो है वो भी ध्यान रखने आपको। जवाहरलाल नेहरू इसको क्या कहा था? दास्ता का घोषणा पत्र, अनेक ब्रेकों वाला इंजन रहित गाड़ी के समान बताया। तो इटली ने क्या कहा था? इसको अविश्वासों का प्रतीक कहा था। तो जिन्ना ने क्या कहा मित्रों? मोहम्मद अली जिन्ना, सड़ा एवं बुरा कानून कहा था। तो राजगोपालाचारी ने क्या कहा था मित्रों? इसको राजगोपालाचारी ने इसको द्वैध शासन से भी बुरा बताया। तो मदन मोहन मालवीय ने क्या कहा था इसको? कि हम पर थोपा गया है, बाहर से लोकतंत्र की भांति है, लेकिन अंदर से क्या है? ये खोखला है। अब 1935 का जो अधिनियम था, वो अधिनियम की विशेषताएं जो थी आप लोगों की समाप्त होती हैं। बाकी जो 1935 को एक बार मैं आपको पुनः 2 मिनट में रिवाइज करा देता हूं। पूरा अधिनियम सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम है, यहाँ से कई बार एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं और आएंगे भी, इसलिए आपको ध्यान रखना। 1935 का अधिनियम सबसे इंपॉर्टेंट, RS 2016 में पूछा था। अखिल भारतीय संघ की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? तो वो अधिनियम था 1935 का अधिनियम। केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुई? 1935 का अधिनियम। प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त किसमें हुआ? 1935 का अधिनियम। और दलितों, हरिजनों, महिलाओं को पृथक निर्वाचन की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुई? 1935 का अधिनियम। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार, मताधिकार की वृद्धि भी किस अधिनियम के तहत हुई? 1935। RBI की स्थापना, रेलवे प्राधिकरण का गठन, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पद आदि जो थे वो किसके तहत शुरू किए गए? राज्यों में राज्यपाल का पद 1935 का अधिनियम था। अखिल भारतीय संघ की स्थापना 1935। सरकार के अधिकार कितने भागों में बांटे? 3 भागों में, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो ये जो समस्त प्रावधान थे, इन समस्त प्रावधानों का संबंध किससे रहा है? 1935 के अधिनियम से रहा है। तो देखिए मित्रों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा छात्रों तक वीडियो पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।